तो हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं झारखंड और बिहार बोर्ड परीक्षा 2027 कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 1 जो कि क्लास 12th का है। और जिसका नाम क्या है, चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है? रिव्यू ऑफ C++। और हम लोग पढ़े थे टोकन और टोकन के प्रकार। ठीक है, तो टोकन और टोकन का प्रकार हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे आइडेंटिफायर और लिटरल्स, क्योंकि हम लोग पहले कंप्लीट कर चुके हैं कीवर्ड्स। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। और हम लोग का सीरीज बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग मेहनत भी कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है। और मैं भी आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी हम लोगों को पढ़ना है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, ताकि मैं एग्जाम में भी अच्छा कर सकूं और एग्जाम के बाद भी बेहतर बन सकूं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का आज का क्लास। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 1, जिसका चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या था? रिव्यू ऑफ C++, जो कि क्लास 12th का है। आप लोगों को कहीं भी कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ क्लास 12 चैप्टर नंबर 1। और टॉपिक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? इंट्रोडक्शन ऑफ C++। और उसमें से पढ़ रहे थे हम लोग टोकन। ठीक है, इतना मैं बता देता हूँ आप लोगों को। और टोकन में हम लोग को पढ़ना था आइडेंटिफायर, टोकन के प्रकार। और इससे पहले आप रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले सिलेबस वाला वीडियो देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद ही आप लोग यहाँ पे समझ में आएगा। सिलेबस के बाद जो 2-3 वीडियो मैंने अपलोड किया, उसके बाद आइडेंटिफायर है। हम लोग टोकन पढ़ रहे थे, टोकन के पार्ट्स, आइडेंटिफायर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इट इज जस्ट लाइक अ वेरिएबल। ये क्या है? वेरिएबल है, मतलब क्या? एबीसीडी वाला काम। एबीसीडी, एक एबीसीडी होता है ना, उस तरह का काम। लाइक अ वेरिएबल। इट इज नॉट अ रिजर्व वर्ड। ये रिजर्व वर्ड नहीं है, क्योंकि कीवर्ड जो था वो रिजर्व वर्ड था और प्री डिफाइंड वर्ड था, वो पहले से प्रेजेंट होता उसमें से। ये रिजर्व वर्ड नहीं है ना। इट इज अ यूजर डिफाइंड वर्ड। ये यूजर के द्वारा डिफाइन किया जाता है, वो वाला वर्ड है। एंड कंटेन ओनली लेटर, डिजिट एंड सिंबल। यानी कि लेटर को कंटेन करके रखता है, मतलब कंटेन करता है डिजिट को और सिंबल को। और ऑलवेज स्टार्ट विथ लेटर एंड अंडरस्कोर। कभी भी ये स्टार्ट होगा ना, कंप्यूटर में कभी भी लिखेंगे आप लोग, ये किस तरह हो सकता है? कैसे लिख सकते हैं इसको? ABC इस तरह लिख सकते हैं, या फिर बड़ा ABCD ABC इस तरह लिख सकते हैं, या फिर ABC अंडरस्कोर, फिर बड़ा ABC अंडरस्कोर, इस प्रकार का। ठीक है, और लेटर कोई भी तरह का डिजिट और कोई भी तरह का सिंबल को ये कंटेन करता है, मतलब क्या? दर्शाता है, एक तरह का दर्शाता है, मतलब क्या? रखता है ना। अभी बताऊंगा एग्जाम्पल में। अंडरस्कोर से शुरू होता है या फिर लेटर से शुरू होता है। और ऑल्सो रिटन इन लोअर केस एंड अपर केस। लोअर केस का मतलब क्या हुआ? अपर केस का मतलब क्या हुआ? छोटा ABCD और बड़ा ABCD से शुरू होता है। ठीक है, और ये मतलब लिखते किस प्रकार है हम लोग? बड़ा ABCD और छोटा ABCD में, बस इतना ही जान लीजिए। ठीक है, आया समझ में? कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं ABC अंडरस्कोर 1 2 3 इस प्रकार लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, मैं लेकिन स्टार्ट कहाँ से होता है सो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, लोअर केस एंड अपर केस से होना चाहिए। लेटर, डिजिट एंड सिंबल ही इसमें से होगा प्रेजेंट, लेकिन क्या स्टार्ट होना चाहिए लेटर से और अंडरस्कोर से, ये ध्यान में रखिएगा। तो लेटर से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं? तो ये सही है। बड़ा ABCD इसमें से इंक्लूड कर दिया, बड़ा ABCD छोटा ABCD दोनों मिक्स करके, तो ये दोनों सही है। आया समझ में? अब देखिए यहाँ पे अंडरस्कोर 1 2 3 ABC, ये हो सकता है आराम से, क्योंकि ये अंडरस्कोर से शुरू हो रहा है। ठीक है, अंडरस्कोर या फिर लेटर में हम लोगों को पता है कि अंडरस्कोर या फिर लेटर से शुरू होता है, लेकिन हम लोगों को यहाँ पर अंडरस्कोर 1 2 3 दिया था। ये गलत है? नहीं, ये सही होगा, सही होगा। ओके, जैसे माई फाइल, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? ये तो सही है। ठीक है, माई फाइल ये भी सही है। यहाँ पे गलत हो गया, लेकिन यहाँ पे लिखने में मिस्टेक हुआ। ये सही है, क्यों? क्योंकि ये स्टार्ट हो रहा है लेटर या फिर अंडरस्कोर से होना चाहिए था, तो स्टार्ट हो रहा है लेटर से, तो ये सही बात है। रोल नंबर यहाँ पर गलत कैसे है? आप लोग के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि रोल नंबर यहाँ पे गलत कैसे है? क्योंकि ये अलग अलग है, ये सटा होना चाहिए था। ये अलग अलग है, इसलिए यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? कोई तरह का दिक्कत नहीं। माई फाइल में यहाँ पे सिर्फ मिस्टेक हुआ है, इसको मैं सही कर देता हूँ अभी, क्योंकि सेव कर लूंगा, उसके बाद दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा सही। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? 1 2 3
अंडरस्कोर ABC। सर आपने लिखा यहाँ पर लेटर, डिजिट एंड सिंबल, लेकिन आप लोगों ने आगे पढ़ा ऑलवेज स्टार्टेड विद लेटर एंड अंडरस्कोर, यानी कि लेटर से शुरू होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर से शुरू होना चाहिए। तो यहाँ पे लेटर से शुरू नहीं है, इसलिए ये हो जाएगा गलत। ठीक है, रोल नंबर भी गलत, क्यों? क्योंकि ये अलग अलग है। ओके, हैप्पी अंडरस्कोर 12 ये भी सही है, क्योंकि इसमें से लोअर केस और अपर केस भी देखना है ना। तो यहाँ पे एच बड़ा है या यहाँ पर भी बड़ा है, तो यहाँ पर अपर केस और लोअर केस, यहाँ पर रूल क्या बोल रहा है कि अपर केस और लोअर केस लेटर से लिखा होना चाहिए, बड़ा एबीसीडी छोटा एबीसीडी लिखा होना चाहिए, और लेटर, डिजिट और सिंबल इसमें से स्टार्ट होना चाहिए। मतलब क्या, इंक्लूड होना चाहिए, और स्टार्ट लेटर और अंडरस्कोर से होना चाहिए। अगर आप लोग को यहाँ से तकलीफ हो रही है तो एक बार इसको बढ़िया से पढ़ लीजिए, उसके बाद कमेंट कीजिए कि सर आपने कहीं मिस्टेक किया या फिर हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। बस इतना इतना कमेंट करना है। मैं आप लोगों को पूरा पूरा मदद करूंगा, हेल्प करूंगा, ठीक है, वो कंफ्यूजन को दूर करने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है सर? लिटरल्स। लिटरल्स क्या है कि लिटरल्स ऑफर दैट इट नेवर चेंज द वैल्यू ड्यूरिंग प्रोग्राम रन और एग्जीक्यूट इन C++। यानी कि C++ में जब हम लोग प्रोग्राम को रन करते हैं तब वैल्यू जो है चेंज नहीं होता है, उसे हम लोग लिटरल्स के नाम से जानते हैं। लिटरल्स ऑफर दैट, यानी कि लिटरल्स का रूल ही होता है कि प्रोग्राम रन कर रहा है उसमें से वैल्यू को चेंज नहीं होगा। मतलब क्या, वैल्यू को चेंज करना नहीं है, मतलब क्या हो भी नहीं करेगा। ठीक है, इतना जानिए। इट ऑल्सो नॉन एज कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट के नाम से जाना जाता है। टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट और लिटरल्स कितने प्रकार के होते हैं? इट इज मेनली 4 टाइप्स। कितने? 4 प्रकार के। अगर समझ में नहीं आता तो बार बार मैं बोलता हूँ आप लोग कमेंट कीजिए। ओके, आप बोलेंगे सर आप बोल के मुझे कन्फ्यूजिया दे रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ। मैं अभी 2-3 वीडियो ही अपलोड किया हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को 2-3 वीडियो में ही समझा दे रहा हूँ। आगे मैं लगातार चलूंगा ना, उसके बाद रुकूंगा नहीं, इसलिए मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूँ कि कहीं भी मिस्टेक हो रहा है, कहीं भी दिक्कत हो रही है, आप अभी कन्फ्यूजन को दूर कीजिए। ठीक है, और इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसमें से प्रॉफिट ही होने वाला है आप लोगों को। मैं जिस तरह का माइंडसेट तैयार किया हूँ आप लोग के लिए, मैं चाहता हूँ कि उस प्रकार ही आप चलें। ठीक है, चलिए, इसके कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार। कौन कौन से? इंटीजर कांस्टेंट, फ्लोटिंग कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट। ये 4 प्रकार के जो हैं वो भी आई हैं। आप लोग अगर नोट्स बना रहे हैं तो आप लिख लीजिएगा, यहाँ पे स्टार कर दीजिएगा, कम से कम 3 स्टार। ओके, 3 स्टार। ये स्टार का मतलब हुआ, आप लोग को एक चीज छोटे जाते जाते ट्रिक भी बता देता हूँ। ये चैप्टर हम लोगों का यहाँ चैप्टर अभी तक चलेगा, आज का जो लेक्चर जो है यहीं तक है। मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा नॉलेज थोड़ा सा दे लेता हूँ कि अगर आप लोग नोट्स बना रहे हो ना और उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क करना है, तो अगर जो कम इंपॉर्टेंट है, कम ही आता लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो इसको सिंगल कीजिए। और लगता है आप लोगों को लगता है कि ये क्वेश्चन आ सकता है तो आप लोग डबल कीजिए। आ सकता है और PYQ में है तब ये वाला। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार रिपीट कर रहा है, उसे आप लोग 3 वाला लगा लीजिएगा, 3 स्टार। ओके, और अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो 4 कीजिएगा या फिर VVI लिखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए, हो गया। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि मैं ये टॉपिक को आपके सामने बहुत अच्छे तरीके से डील कर पाया। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।